जय हिंद। आप सभी को देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए रेलवे ने एक नई नोटिस जारी कर दी है। खास तौर पे जो आईटीआई के पुराने तरीके से अप्रेंटिसशिप किए हुए व्यक्ति हैं, एक एस्पिरेंट है, उनके लिए नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया गया है कि किस तरह से आपको क्या गलतियाँ नहीं करी हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। साथ में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस जोन में सबसे कम कट ऑफ कौन से जोन का आपका जाने की संभावना रह सकती है और कहाँ आपके फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज आई थी 2019 की 22 में जो हुआ था उसका कट ऑफ और वैकेंसी का कंपैरिजन करेंगे इस साल के कट ऑफ और वैकेंसी से। तो जिनने भी फॉर्म डाला है या नहीं डाला है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में जो रेलवे की तरफ से नोटिस और अपडेट आए हैं दोनों, उनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वीडियो में है या फिर डालने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा जोन बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप खुद अपनी कैटेगरी के अनुसार सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जोन और 2019 की वैकेंसी 2025 की वैकेंसी से कंपैरिजन किया है। साथ में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी सब के लिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था और कितना रहेगा इस बार, सबका यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा तो 3 गुना यानी 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसी के। जो आपकी 32,438 वैकेंसी है उसका 3 गुना लगभग 97,000 यानी 1 लाख के मोटा मोटी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। जबकि लास्ट बार जब वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे 1 लाख वैकेंसी में 3 गुना यानी फिजिकल के लिए 3 लाख लोगों को बुलाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लाख कम लोगों को बुलाया जाएगा और जो कंपटीशन का लेवल है बढ़ रहा है तो इसलिए कट ऑफ तो आपकी हाई जाएगी। लेकिन प्रीवियस ईयर के जो वैकेंसीज थी और कट ऑफ था उनसे अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो कि बेंगलुरु और हुबली में जो कि 2019 में वैकेंसी थी, आप देख सकते हो 7,167 थी, जिसमें से इस बार जो है केवल और केवल 503 ही वैकेंसी आई है। और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था जनरल का 66.3, ईडब्ल्यूएस का 50, ओबीसी का 66 और एससी का इतना और एसटी का 48.67। ये आपका फिजिकल के लिए कॉलिंग के लिए बुलाया गया था, जबकि 3 गुना वैकेंसी मतलब थी यहाँ पे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। यानी कि ये जो कट ऑफ जो 66.3 था, जो आप अगर भरना चाहते हो तो इस बार अगर देखो वैकेंसी के हिसाब से यही कट ऑफ आपका कम से कम 80 प्लस जाने वाला है। तो इस जोन को आप सोच समझ के भरेंगे जो बनने वाले हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसी तरह से देख लेते हैं, भुवनेश्वर का है तो पहले 2555 वैकेंसी थी, इस बार 964 वैकेंसी है। कट ऑफ लमसम आपका ऊपर की तरह ही है। इसी तरह से रांची की बात करें तो यहाँ पे आपकी इस बार 1044 वैकेंसी है। पिछली बार आपकी 11,000 के आसपास वैकेंसी थी, तब 70 कट ऑफ गया था। तो ये आपके सब डेंजर जोन है, ठीक है, इनमें आपको डालना ही नहीं है। इसके अलावा अगर देखते हैं पटना में तो प्रीवियस ईयर में आपकी यानी पिछली वैकेंसी में 3563 थी, इस बार और कम हो गई है, कट ऑफ 66 के आसपास था। बिलासपुर में बात करूं तो लगभग लमसम वैकेंसी उतनी ही है और आपका कट ऑफ जो है 60 के आसपास था। तो इस बार का भी आपका सेफ जोन हो सकता है आरआरबी बिलासपुर, तो यहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की, तो यहाँ से तो आपको डालना नहीं है। जो आपके यूपी बिहार के लोग हैं वो यहाँ पे फॉर्म चाहे तो अपने होम टाउन के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। अजमेर की बात करूँ तो यहाँ पे 5,249 वैकेंसी थी 2019 में, इस बार 1433 है और 68.32 कट ऑफ था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर भोपाल या जबलपुर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो 4,019 वैकेंसी पिछली बार थी और 1,614 वैकेंसी थी और 65 कट ऑफ था। तो ये आपका मीडियम जोन है, तो यहाँ से आप चाहो तो फॉर्म डाल सकते हो। इसी तरह सिकंदराबाद में भी आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम है और ईस्टर्न कोलकाता में तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई है। वैकेंसी जो है हर जगह आपको अगर देखोगे ध्यान से तो वैकेंसीज का जो लमसम आपका यहाँ डेटा मिल रहा है वो आपका बहुत ही कम मिल रहा है। यानी प्रीवियस ईयर से वैकेंसी हर जगह लगभग 10 से 15% ही देखने को मिल रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे जो हाई कट ऑफ आपका यहाँ पे देखने को मिला है, अगर जर्नल के हिसाब से हम बात करें तो आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए 70.98, यानी पिछली बार आपका ये चंडीगढ़ का कट ऑफ गया था। जबकि वैकेंसी भी यहाँ अच्छी खासी थी, इस बार अच्छी खासी है। तो ये सोच के आपको यहाँ डालना नहीं है। अब कहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से सेफ जोन आपको होगा तो एक आप ले लीजिए, कौन सा, सिकंदराबाद। यहाँ अभी भी सेफ जोन होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आप सिकंदराबाद के अलावा अगर आप यहाँ पे भुवनेश्वर से डालें तो इस बार आपको कट ऑफ कम की देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भुवनेश्वर के अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जो 60 के आसपास जोन जो प्रीवियस ईयर के थे, गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ से भी फॉर्म डाल सकते हैं। बट हायर जोन वाले से और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ फॉर्म डालने से आपको बचना है। और अब हम बात करेंगे कि रेलवे की जो नई नोटिस आई है आपकी क्या आई है और नई नोटिस में किस तरह से आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए यानी कि जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए क्या खबर है। तो देखो कैट पे नोटिस दे दिया गया है रेलवे की तरफ से
जो कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कैट में याचिका लगाई थी, तो रेलवे ने अपने तरफ से यहाँ पे नोटिस दे के बोल दिया है कि हम इस तरह से चीज़ें नोटिफिकेशन में रूल बुक में करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेलवे अभी तक चुप्पी साधा हुआ है कि ITI लागू करेंगे कि नहीं। लेकिन एक नोटिस आज जारी करके ये बोला है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का लाभ लेना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप दायरे के अंदर आना चाहते हैं ग्रुप डी वाले ITI से, तो उनका जो NCVT की अप्रेंटिसशिप है वो तभी मान्य होगी जब आप रेलवे यानी RRB के किसी जोन से आपने की हो। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या अदर इंस्टीट्यूट से आपने अप्रेंटिसशिप की है तो वो आपकी मान्य नहीं होगी और आपको उसमें रिजर्वेशन या कोटा नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया आज। इसके अलावा देखा जाए तो अभी RRB ने अपने तरफ से एक और नोटिस जारी किया है स्काउट गाइड कोटे के लिए, ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। और वहाँ पे आपका बोला है कि RRB की तरफ से जो एलिजिबिलिटी है ग्रुप डी में वो आपका या तो 10th पास होना चाहिए या फिर आपका या करके नहीं और बोला है, यानी कि आपको ITI वहाँ पे कंपलसरी किया है स्काउट गाइड के कोटे में। लेकिन यहाँ पे अगर अभी तक देखा जाए तो जो आपकी जनरल वैकेंसी आई हुई है इस बार की 32,438, इसमें किसी तरह का अभी इसने कमेंट नहीं किया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होना अभी बाकी है। और जहाँ तक रही फॉर्म की डेट बढ़ने की बात, तो फॉर्म का डेट बढ़ना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है और वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी, जहाँ तक लोगों से पता चल रहा है। और विभिन्न तरीके के मंत्रालयों की खबर जो आ रही है कि वहाँ से आपकी वैकेंसीज जो है 5 से 6,000 वैकेंसीज अभी और इसमें ऐड होने की संभावना है। इससे ज़्यादा 40,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी। तो मोटा मोटी आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ से आप पूरा क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का डेटा और कट ऑफ क्या था, इस बार की वैकेंसीज कहाँ कितनी है। एक बात और खास मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है किसको किस हिसाब से रखना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ हैं, गर्ल्स के लिए जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखना चाहिए, वहाँ पे आपको रूल बुक की एलिजिबिलिटी में पढ़ना पड़ेगा कौन सी पोस्ट में किस तरह का काम रहता है। तो खास तौर पे मैं बात करूँ तो पोस्ट प्रेफरेंस रखते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको आपकी अगर देखो रेलवे में जो है कभी भी ट्रांसफ़र इजीली नहीं होता है, तो आप अगर अपने होम टाउन या आसपास चाहते हो तो आप उस जोन को रख सकते हैं। लेकिन उस जोन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कट ऑफ है उस जोन का और वैकेंसीज है वो वेरी करती हैं कि नहीं तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। लेकिन जो भी इच्छुक हैं क्या उनको होम टाउन में ही जॉब करनी है तो वो अपने तरीके से अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो रेलवे ने इस बार क्लियर कर दिया है कि जो भी आपके कितने भी ST SC OBC EWS या फिर किसी प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं या फिर आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपके तभी मान्य होंगे जब आपकी 10th क्लास, जो 10th क्लास में आपका जो नाम होगा, पिता का नाम होगा, वो डेट ऑफ बर्थ, वही सब चीज़ें अगर आपकी अदर डॉक्यूमेंट्स में पाई जाती हैं जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तभी वो एलिजिबल होगा, मान्य होगा। नहीं तो DV के समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रेलवे ने इस बार स्ट्रांगली ये चीज़ें बोल दी हैं, तो इस चीज़ को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जिनका भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना है तो 2 काम कर सकते हैं, या तो जर्नल से काउंट हो जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट उनका DV में इन केस ऐसा कुछ होता है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, तो आपका जो यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से जर्नल में काउंट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको डॉक्यूमेंट सुधारना है और नाम जो है 10th के हिसाब से आपको मिलाना है, नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम, अगर नहीं मिल रहा तो अभी भी समय है, इसको आप अपना सुधरवा लीजिए क्योंकि बाद में बहुत दिक्कतें आपको आने वाली है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इतना डेटा आपको पता चल गया, इतने लोग इस जोन से फॉर्म भरे हैं, तो इस बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे के द्वारा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की ID ऐसी कोई जनरेट अभी तक नहीं हुई है कि अपने को एक्चुअल पता चले कौन से जोन से कितने फॉर्म डले हैं। और RTI भी तुरंत नहीं लग रहा और तुरंत आपका यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर कोई भी इस तरह का वीडियो बनाता है कि इस जोन से इतने फॉर्म भरे हैं तो अनुमान्यता वो फर्जी खबर है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।